मुषी भक्ति रूपा पाराशर्य वचस्सुधाम उपनिषद दुग्धाब्धिमध्योद्धृतान् संसाराग्निविदीपन व्यपगतः प्राणात्म संजीवनी पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमतिं व्याघात दूरस्थिताम् आनीतां निजाक्षरैः सुमनसो भूमा पिबन्त्यन्वहम् वन्दे रामानुजाचार्यं श्रीमद्वेदान्तदेशिकम् आदिवंशटकोपम च यह निरुद्ध महागुरुम। आप सभी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीपति बालाजी भगवान एवं अपने अपने इष्ट की असीम अनुकंपा है कि उनके अनुकंपा के प्रसाद स्वरूप आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान की ऐसी चर्चा करने के लिए उद्यत हुए हैं। देखिए, जीवन में महत्वपूर्ण क्षण वही है जब भगवत चर्चा हमारे द्वारा हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि वह सौभाग्यशाली है जिन्हें सत्संग का लाभ मिलता है। और हमारे बड़नगर के निवासी सभी विप्रजन वैष्णवजन तो इतने बड़भागी हैं कि नित्य अनेक संतों के, अनेक आचार्यों के आशीर्वचन, मंगलाशासन उन्हें निरंतर मिलता रहता है। तो आपकी ये सौभाग्यशालिता बड़ी अपूर्व है और ऐसा सौभाग्य हमारा आगे भी बना रहे, इसके लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, यह भी एक सुंदर बात है। तो हमें यह जानना चाहिए कि सर्वप्रथम अभी वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो व्यापक रूप दिखा रही है ऐसी कोरोना महामारी, तो इस महामारी के अंतर हम लोग जब लॉकडाउन हो गए हैं और हमें आवश्यकता है कि अपने स्व को देखने की, स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने आप का अनुसंधान किया जाए, आत्मचिंतन किया जाए। क्योंकि हमारी तो ऐसी परंपरा रही है, मुनिर एकांतवासिना, शास्त्रकार कहते हैं मुनिर एकांतवासिना। मुनि किसको कहा है? मुनि उसे कहा है जो एकांत में जाकर भगवत चिंतन करे। तो हमारी तो ये परंपरा छूट गई थी। कहीं आप देखिए, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम्हें एकांत में बैठकर भगवान का चिंतन करना है या एकांत में बैठकर माला करनी है, तो वो जब माला करने बैठता है तो उस माला को कब पूर्ण करेगा, उसका फफूंदा कहाँ तक पहुँचा, उसका चिंतन तो वही बना रहता है। उससे आगे वो सोच ही नहीं पाता, क्योंकि स्वाभाविक है कि एकांत अब हमें बोर करने लगा है। और जब वही हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं या मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं तो घंटों घंटे उसमें हम लोग निकाल देते हैं, अपने समय का अपव्यय कर देते हैं। पर जब भगवत चिंतन करना होता है तो हमारे पास 2 मिनट भी हमें बड़े लगने लगते हैं। तो ये एकांत, और मैं तो कहता हूँ भगवान का भजन अपने व्यस्त समय में से करिए। ऐसा नहीं कि आप फ्री हो तो भगवान का भजन करें। आपके पास अति व्यस्तता हो जीवन में, तब भी आपको निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। तो ऐसे भगवत भजन का भगवान ने स्वयं ने अवसर प्रदान किया है और ऐसे अवसर का लाभ लेने के लिए वैष्णव तो सबसे पहले उद्यत होते हैं। वैष्णव लोग तो चाहते हैं कि ऐसा अवसर मिले। तो हमारे वडनगर के जो वैष्णव वासी हैं, वैष्णव जन हैं, वो बड़े ही सौभाग्यशाली है कि उन्हें ऐसा अवसर मिल रहा है जिसमें भगवत चिंतन हो रहा है। और भगवत चिंतन जब होता है तो हमारा अध्यात्म जागृत होता है। क्योंकि ये जो भारत है, भारत की आत्मा अध्यात्म है, भारत की आत्मा धर्म है। तो जब हम अध्यात्म और धर्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म का अर्थ होता है अपने जीवन के अंदर प्रभु के निरंतर स्मरण को अपने हृदय में स्थायी रूप से बैठा लेना। हम लोग अभी उसे स्थिरता प्रदान नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे मन की इतनी चंचल गति है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो हमारे मन की गति इतनी तीव्र है कि वो प्रभु चिंतन का अवसर ही हम लोगों को नहीं मिल पाता और हम निरंतर उसी तीव्रता में बहे जाते हैं। और जो जीवन हमें भगवान के चिंतन के लिए मिला, उस चिंतन से हम लोग विमुख हो जाते हैं। मैं तो अपने प्रवचनों में कहता हूं कि जीवन में बड़े से बड़ी हानि कौन सी है? आप लोगों से भी प्रश्न है, जीवन में बड़े से बड़ी हानि कौन सी है? तो जीवन में बड़े से बड़ी हानि है, जीवन में बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है हाथ में आए हुए अवसर को खो देना। तो ये मनुष्य शरीर रूपी हमें अवसर मिला है और ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर मिलने के पश्चात भी यदि हम लोग भगवान का चिंतन नहीं करें, भगवत स्मरण नहीं करें, भगवान के गुणानुवाद को नहीं श्रवण करें, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि होगी। और हम लोग तो कितने बड़भागी हैं कि हमें ऐसे सुंदर मनुष्य शरीर मिला। जो मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं,
और ऐसे सुंदर पवित्र भारत की भूमि जहाँ पर निरंतर भगवान के अवतार हुए हैं, भगवान के भक्तों के अवतार हुए हैं, ऐसी भारत भूमि के ऊपर हमें जन्म मिला है जो तपस्थली है, जहाँ अध्यात्म जिसकी आत्मा है, धर्म जिसकी आत्मा है, ऐसी भारत भूमि के ऊपर जन्म मिला है। और वो जन्म मिलने के बाद ऐसे श्री वैष्णव परिवार में हमारा जन्म हुआ, और श्री वैष्णव परिवार में जन्म होने के पश्चात सदगुरु की यदि प्राप्ति हो जाए, तो सदगुरु की प्राप्ति होने के पश्चात भी यदि हम लोग भवसागर से पार उतरने के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि होगी। इसलिए मुझे बड़ा आनंद होता है कि वडनगर के जितने भी श्री वैष्णव जन हैं वो निरंतर भगवान की चर्चा करने के लिए लालायित रहते हैं, भगवत कैंकर्य करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। तो यही तो गोपी भाव है। गोपियाँ क्या करती थी? गोपियाँ भगवान की मधुरतान को श्रवण करके भगवान में अपने चित्त को आसक्त कर लेती थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें भगवान ने दो प्रकार के यंत्र दिए हैं, एक मन दिया है और एक बुद्धि दी है। तो संसार के कई काम को हम अपने मन से विचार करते हैं और संसार के कई कार्य को हम अपनी बुद्धि से विचार करते हैं। पर तकलीफ कहाँ होती है? जब जहाँ पर हमें बुद्धि लगानी होती है वहाँ पर हम लोग मन लगा देते हैं, और जहाँ हमें मन लगाना होता है वहाँ हम बुद्धि लगा देते हैं। आप देखिए, संसार के जितने भी बुरे काम हैं, जितने भी खराब कार्य हैं, वो सब कार्य हम लोग अपने मन से करते हैं, वो बुद्धि से नहीं करते। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्मोक करता है, कोई व्यक्ति व्यसन करता है, तो यदि वो व्यक्ति व्यसन करता है तो वो व्यसन अपने बुद्धि से नहीं करता, मन से करता है। क्योंकि अगर बुद्धि लगा ली होती तो व्यसन के बॉक्स पर, जैसे सिगरेट है या धूम्रपान का कोई भी बॉक्स है, उस पर लिखा रहता है कि ये तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है, फिर भी वो उसे पीता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वो वहाँ अपने मन को लगा बैठता है। इसलिए संसार के जितने भी गलत कार्य हम लोग अपने मन से करते हैं, और जब भगवान को जानने की बारी आती है तो हम अपने बुद्धि से विचार करने लगते हैं। हम भगवान को जानने के लिए अपने बुद्धि का पैरामीटर तैयार करने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि अपने मन को जो है वो नियंत्रित करते हुए भगवान का निरंतर चिंतन करना, यही तो यहाँ का अध्यात्म है। और ऐसा सुंदर अवसर हमें मिला है कि हम एकांत में बैठकर भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूपों को, भगवान के गुण, भगवान के धाम, भगवान की लीला और भगवान के नाम का नित्य स्मरण करें। तो भगवान के ऐसे सुंदर दिव्य गुणों का यदि श्रवण करेंगे तो हमारे में गोपी भाव जागृत होगा। जैसे गोपियाँ भगवान के सुंदर वेणुनाद को सुनकर भगवान में आसक्त होकर अपने सभी कार्यों को अधूरा छोड़कर भगवान की तरफ भागने लगती थी, भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित रहती थी। और गोपियाँ तो ये भी कहती, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, कि हमारे जीवन का भाग्य का उदय हुआ है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, कि हमें आज भगवान के दर्शन होंगे। तो ऐसा गोपी भाव भी हम लोगों में आना जरूरी है। तो गोपियाँ दो प्रकार की कही गई है, एक साधन सिद्धा गोपी और एक स्वयं सिद्धा गोपी। तो साधन सिद्धा गोपी कौन सी है? साधन सिद्धा गोपी वो है जिन्होंने भगवान के गुणानुवाद को अपने गुरुजी से श्रवण किया, और गुरुजी से श्रवण करने के पश्चात भगवान को ही अपना सर्वस्व मान बैठी है। जैसे रुक्मिणी जी ने नारद जी के मुखारविंद से भगवान के दिव्य गुणों को सुना, और उन दिव्य गुणों को सुनने के पश्चात भगवान को मनोमन अपना पति बनाने के लिए प्रयत्न करने लगी। तो ये जो गोपी है वो साधन सिद्धा गोपी है, और दूसरी गोपी है स्वयं सिद्धा गोपी। तो स्वयं सिद्धा गोपी वो है जो अपने जन्म से ही मात्र और मात्र भगवान का चिंतन करती आई है, ऐसी गोपी है हमारी राधा रानी। तो एक हो गई स्वयं सिद्धा गोपी, एक हो गई साधन सिद्धा गोपी। अब तीसरी एक और गोपी है, वो सब गोपियों में हम लोग आते हैं। तो उस गोपी का नाम है स्वार्थ सिद्धा गोपी, जो अपने स्वार्थ के कारण भगवान का भजन करती है। तो ऐसी गोपी को कहा जाता है स्वार्थ सिद्धा गोपी। तो वर्तमान में हम लोग गोपी तो हैं, भगवान का भजन तो करते हैं, पर हमारा जो भजन है वो स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है। इसलिए जो फल हमें भगवान की प्रीति में मिलना चाहिए, जो भगवान का प्रेम हम लोग पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो प्रेम की वास्तविक अवस्था को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि कहीं न कहीं जब स्वार्थ आपके कर्मों में जुड़ जाता है तो उस कर्म की सिद्धि में संशय आ जाता है। पर जब किसी कर्म में आपका स्वार्थ नहीं जुड़ा होगा तो वो कर्म निश्चित रूप से अनासक्तो याचरन कर्म परम आपनोति पुरुषः,
अर्थात अनासक्त भाव से किया हुआ कोई भी कर्म आपको परम सिद्धि की प्राप्ति कराता है। तो हमें भी आवश्यकता है कि अपने जीवन में कोई भी कार्य करते रहें, पर चिंतन निरंतर प्रभु का बना रहे, यह आवश्यक है। आपने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा, अभी सुनने वाले कई नौजवान भी होंगे, तो मैं एक भाव बताता हूँ कि आपने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा कि बैट्समैन होता है और एक बॉलर होता है। तो बैट्समैन के हाथ में बैट है, पर उसकी दृष्टि तो बॉल पर होती है। बैट है पर दृष्टि बॉल पर है, और बॉल पर दृष्टि रहेगी तो ही तो उसके बैट से सिक्स लगेगा, बाउंड्री लगेगी। तो वैसे ही संसार में हम जरूर रहते हैं, संसार के कर्मों को करना भी हमारा दायित्व है, पर उन कर्मों को करते करते हमारी दृष्टि तो सदैव लक्ष्य की ओर अर्थात भगवान की तरफ होनी चाहिए। और जब हमारी दृष्टि लक्ष्य की तरफ होगी तो निश्चित रूप से इस भव सागर से पार होने में हमें कोई नहीं रोक सकेगा। ऐसा सुंदर भाव है तो ही हमारे धर्म का संरक्षण होगा। और आज ऐसा समय मिला है कि हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। आज तक हम लोग ऐसा कहते थे समय नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, बिल्कुल समय नहीं है। और अभी तो इतना पर्याप्त समय भगवान के द्वारा दिया गया है कि आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ बैठकर अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं, अपने समय को सुंदर बना सकते हैं, उनके भावों को समझ सकते हैं। मैं कहता हूँ आपसे, जब भी मैं पूछता हूँ किसी श्री वैष्णव से कि भाई परिवार में कितने सदस्य, तो वो कहते हैं हम लोग 4 सदस्य हैं। मैंने कहा कौन कौन? कहा मैं, मेरी माता जी और मेरी बहन और मैं, तो हम 4 लोग हो गए। पर उसने अपने भगवान को तो उसमें गिना ही नहीं। तो जब तक हम भगवान को अपने परिवार में नहीं गिनते तो भगवान हमारे कैसे हो सकते हैं? आप अपनी माता को समय देते हैं, आप अपने पिता को समय देते हैं, आप अपनी बहन को समय देते हैं या परिवार के अन्य सदस्यों को समय देते हैं, पर उतना समय भी भगवान के पास जाकर, एकांत में जाकर क्या भगवान से अपने हृदय की बात कहते हैं? स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यदि भक्ति की चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त करना हो तो अपने ठाकुर जी के पास जाकर बैठकर रोना सीखो। पर हम लोग अपने ठाकुर के पास जाकर कभी, हमारी औपचारिकता बन गई है, भक्ति एक औपचारिकता है, बना ली हमने। भक्ति औपचारिकता नहीं है, भक्ति भाव है। अगर भक्ति औपचारिकता होती तो घाघरा चोली पहन लो और वृंदावन में जाकर हरे कृष्ण करो, उतने में परमात्मा मिल जाते। पर ये औपचारिकता नहीं है, ऐसा करने से भक्ति नहीं होती। भक्ति तो आपके भाव की परिशुद्धता है, आपका भाव का तादात्म्य निरंतर अपने परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, वही भक्ति सुंदर भक्ति और सहज भक्ति कही जाएगी। तो ऐसा सुंदर अवसर मिला है जिसमें आपको निरंतर अपने प्रभु के पास बैठकर उनका निरंतर नाम, गुण, धाम और लीला का चिंतन करने का अवसर मिला है। तो भगवान तो कहते हैं मुझे कोई विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अधिक धन है तो मुझे आवश्यक नहीं, आपके पास अधिक रूप है तो मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे केवल आपके पास जो वस्तु है उस वस्तु का 1% भी आप मुझे देंगे तो पर्याप्त है। तो हमारे पास अभी सबसे ज्यादा वस्तु क्या है? मुझे बताइए, आपके पास अभी सबसे ज्यादा वस्तु कौन सी है? अभी आपके पास सबसे ज्यादा वस्तु है समय। अभी आपके पास समय सबसे ज्यादा है, तो वो समय भगवान के लिए दीजिए। और जैसे मीरा जी के पास कुछ नहीं था, मीरा जी के पास सुंदर गायन शैली थी, तो उन्होंने अपने गायन के माध्यम से भगवान के ऐसे सुंदर पद्य बनाकर उन्हें न्यौछावर कर दिए। सूरदास जी के पास क्या था? वो भी फकीर थे, उन्होंने भी सुंदर भगवान के लिए ऐसे पद्य बनाए। तुलसीदास जी के पास तो धन की आवश्यकता नहीं है भगवान को रिझाने के लिए, भगवान के लिए तो सुंदर भावों की आवश्यकता है। और सुंदर भाव जब आपके जीवन में निर्माण हो जाएंगे तो भगवान अपने आप के आपके हृदय में आकर प्रत्यक्ष रूप में वहाँ विराजमान हो जाएंगे। ऐसा सुंदर भाव है। तो मैं यही कहता हूँ कि भगवान को जो वस्तु है आपके पास वही अर्पण करके उनकी प्रसन्नता का कारण बनिए। और अभी जो समय चल रहा है उस विपरीत परिस्थिति में, यद्यपि कई लोग ऐसा विचारते भी होंगे कि ये हमारे लिए व्यवस्था है, तो व्यवस्था हमेशा आप ये देखिए, जहां जहां विषाद हुआ है वहां वहां प्रकाश हुआ है। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के मैदान में आपने देखा होगा कि अर्जुन ने अपने ही भाइयों को सामने देखकर युद्ध से निरति हो गए, युद्ध से विरक्त हो गए और अपने गांडीव का त्याग कर दिया। और वो गांडीव जिसकी निंदा यदि कोई भी कर दे तो अर्जुन का प्रण था उसका मैं प्राणांत कर दूंगा। तो वही गांडीव धनुष को गांडीवम संसते हस्ता त्वचैव परिदह्यते, वही गांडीव धनुष आज उनकी त्वचा को जलाने लगा और उस गांडीव का उन्होंने परित्याग कर दिया।
तो उनके जीवन में विषाद आया, तो श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण हुआ। तो पहला जो गीता का अध्याय वो विषाद योग है, और विषाद योग होने के बाद भगवान प्रादुर्भूत होते हैं और उस विषाद को उत्साह में परिणमित करते हैं। ऐसे ही भागवत को जब आप देखेंगे तो भागवत जी में व्यास जी महाराज को विषाद हुआ, उन्होंने कहा 17 पुराण लिख दिए फिर भी मन में संतोष नहीं है, तो मन में संतोष नहीं है, तब नारद जी ने आकर उन्हें आत्मज्ञान दिया और वहां से भागवत की रचना हुई। इसी प्रकार आप रामायण में देखेंगे तो एक क्रौंच पक्षी को मारने के कारण वाल्मीकि के हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ और वहां से रामायण प्रादुर्भूत हुई। तो हमारे जीवन में यदि आप इसे विषाद रूप में भी गिनते हैं कि ये वर्तमान लॉकडाउन की परिस्थिति या वर्तमान जो ऐसा समय चल रहा है वो विषाद है, पर इस विषाद में भी प्रकाश छुपा हुआ है, और वो प्रकाश जब हम उसको अपने अंतर्दृष्टि से देखने लगेंगे तो निश्चित रूप से भगवत कृपा बनेगी। इसलिए किसी कवि ने एक सुंदर बात की है कि जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। पेड़ कट कट कर बड़े हैं, दीप बुझ बुझ कर जले हैं, यदि मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। तो ऐसा सुंदर जीवन मिला है और सुंदर अवसर मिला है, तो इस अवसर के द्वारा हम भगवान की सेवा करें और परार्थ और परमार्थ दोनों का चिंतन करें। परार्थ उसे कहते हैं जो दूसरों की सेवा करता है। मुझे वडनगर से हमारे रामनिवास भैया है, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई कि वनमाला बहन है जो वह सुंदर मास्क बनाती है और सभी में वितरण करती है, और आप लोग जो एक अच्छी सोसाइटी में और जो लोग मध्यम परिवार के हैं, जो लोग कह नहीं सकते, उन लोगों के यहाँ भी आप गुप्त रूप से अपनी व्यवस्थाएं पहुँचाते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि मैं कहता हूँ जिसके पास सत्ता है, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास समय है और सत्संग और संत है, ये पंच सकार जिसके पास है, तो जो व्यक्ति इन पंच सकार का सदुपयोग करता है वो जीवन में उच्चता के उन शिखरों पर विराजमान होता है जहाँ से देवत्व अर्थात भाग्य का निर्माण होता है। तो हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। तो आप अपने देवत्व का निर्माण करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसे संतों से जुड़कर, ऐसे आचार्य जनों से जुड़कर उनके वचनामृत का लाभ लेकर अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने संपत्ति का समय कर रहे हैं कि अपने संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगा रहे हैं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। यदि देश काल और पात्रता, वर्तमान में तो ऐसी स्थिति है कि हमें ये सिखा दिया है कि हमारी जो आवश्यकता है वो कितनी सीमित है। हम लोगों ने दिखाने में, दिखावा करने में हम लोगों ने बड़ा चढ़ा कर दिखा रखा है, बाकी हम लोग तो दाल रोटी खाकर भी खुश रहने वालों में से हैं। पर अब स्वाभाविक है कि ये समय हमें कुछ न कुछ ऐसा संदेश देने आया है, कुछ समझाने आया है, और निश्चित रूप से जो श्री वैष्णव होगा, जो वैष्णव होगा, वो इन भावों को समझेगा कि हमारी आवश्यकताएं बड़ी सीमित है और हमारे ठाकुर जी भी सीमित साधनों में संतुष्ट रहने वाले हैं। तो दिखाओं का परित्याग करें और परार्थ के लिए, दूसरों के लिए कार्य करें, और दूसरा है परमार्थ के लिए कार्य करें, अर्थात निरंतर एकांत में बैठकर अपने प्रभु का चिंतन करते हुए परमार्थ का और परार्थ का दोनों चिंतन करते रहें। तो ये हमारे सत्ता, संपत्ति, समय, सत्संग और संतों, इनका पांचों का सदुपयोग करने से हमारा जीवन सुंदर दिशा की ओर बढ़ेगा। आप वडनगर वासी जितने भी श्री वैष्णवगण हैं और जितने भी आबाल वृद्ध, जितने भी वहाँ के मेरे परिचित और जो परिचय में नहीं है पर जो अच्छे सेवा कार्यों में लगे हुए हैं, और खासकर डॉक्टर साहब हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, और जो जिनके यहाँ में रुका था वो भाई जी, हाँ, शाह साहब, राकेश भाई, उन सबको मेरी खूब खूब शुभकामना है। और खासकर रामनिवास भैया और वनमाला बहन को जो ऐसे सुंदर कार्य करती रहती हैं, दोनों बच्चों को भी खूब आशीर्वाद कि आपके द्वारा ऐसे सुंदर कार्य निरंतर होते रहे और आगे भी हम लोग धर्म चर्चा करते हुए अपने जीवन को ऐसे सुंदर मार्ग पर ले जाएं। इन्हीं सुंदर भावों के साथ मैं आज के संक्षिप्त प्रवचन को विराम देता हूँ। जय श्री नारायण। हाँ जी रामनिवास जी।